हेलो एवरीवन, जैसा कि बैटल टू दी हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओयान और वांग जन की फाइट शुरू हो गई थी, जहां शाओयान ने वांग जन को बहुत आसानी से हरा दिया था। शाओयान से हारने के बाद वांग जन ने शाओयान की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, जहां शाओयान के बारे में पता चलते ही फेतियन ने शाओयान पे अटैक कर दिया था। शाओयान और फेतियन की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप होने के बाद भी शाओयान ने उसे बहुत अच्छी खासी टक्कर दी। शाओयान और फेतियन के फाइट के दौरान ही मास्टर फंग की नज़र शाओयान के हाथ में पहनी हुई जावलॉ की रिंग पे जाती है, जिसे कि वो फौरन से पहचान लेते हैं और फिर तेजी से फेतियन के अटैक को रोक देते हैं और फिर फेतियन को जमीन पे ऐसे पटकते हैं कि जैसे वो एक पत्ता हो। ये देखकर मास्टर लाई गुस्सा हो जाते हैं और मास्टर लाई और मास्टर फंग लड़ने ही वाले थे कि तभी फंग क्वीनर कहती है कि मैं शाओयान के साथ फाइट करूंगी, अगर मैं जीती तो शाओयान कभी भी 3000 लाइटनिंग का यूज नहीं करेगा। के लिए वो दोनों ही मान जाते हैं। वहीं फंग क्वीनर ने अपनी बहुत पावरफुल टेक्निक से शाओयान पे अटैक किया था, जिससे सभी को लगने लगा था कि शाओयान मारा गया। वहीं इस एपिसोड की शुरुआत में लाइटनिंग पवेलियन के लोग अपने पवेलियन के नारे लगाने लगते हैं। मास्टर फंग शाओयान की ओर से कोई मूवमेंट न देखकर परेशान होने लगते हैं। वहीं कुआन जुन से शाओयान को मरा हुआ देखकर खुश होने लगते हैं। फंग क्वीनर अपनी और भी पावर का यूज करने लगती है, तभी मास्टर फंग हैरान हो जाते हैं। वहीं शाओयान की ओर से एक पावर रिलीज होती है। फिर हमें पता चलता है कि शाओयान ने सही वक्त पर अपना 2 फ्लेम लोटस बना लिया था, जिससे कि वो फंग क्वीनर के अटैक का सामना करने लगता है। वहीं ऑडियंस में लोग बात कर रहे थे कि शाओयान के पास वो क्या चीज। तभी फंग क्वीनर अपनी फुल पावर का यूज करने लगती है, जिससे शाओयान को प्रॉब्लम होने लगती है। तो शाओयान भी अपने फायर लोटस की फुल पावर का यूज करने लगता है। इनकी फाइट को देखकर चारों दोस्तों हैरान हो जाते हैं। इन दोनों के अटैक से बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे ऑडियंस में बैठे लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है और इनकी पावर की वजह से वहां की स्पेस में क्रैक्स पड़ जाते हैं। फंग क्वीनर और शाओयान अपनी फुल पावर से हेड ऑन फाइट कर रहे थे, जिससे मास्टर लाई और मास्टर फंग परेशान होने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि वहाँ काफी सारी पावर फैल जाती है। मास्टर लाई शांत हो जाते हैं। वहाँ की पावर जब शांत होती है तो हमें पता चलता है कि फंग क्वीनर का अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका है और शाओयान का फायर लोटस काफी वीक स्टेट में है। फंग क्वीनर शाओयान से कहती है कि तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो शाओयान अपनी दोनों हेवनली फ्लेम्स को फायर लोटस में मर्ज कर देता है और फिर फंग क्वीनर पे अटैक कर देता है, जिससे सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फंग क्वीनर कहती है कि तुम बस एक आम इंसान हो, मेरे हेवनली फीनिक्स डीमन प्लान के सामने एरोगेंट होने के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं। फिर वो अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को वेकन कर लेती है, जिससे उसके आसपास एक कोकून सा बन जाता है और शाओयान का फायर लोटस उसमें जा लगता है, जिससे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। वहीं शाओयान और भी पावर का यूज करने लगता है, जिससे कि वहाँ की स्पेस में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। तभी शाओयान का फायर लोटस ब्लास्ट हो जाता है, जिससे शाओयान काफी पीछे हो जाता है। फंग क्वीनर कहती है कि तुमने मेरी ब्लड लाइन को यूज करने पे मुझे मजबूर कर ही दिया, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि फंग क्वीनर के बैक पे 2 विंग्स आ गए हैं, जिससे शाओयान और ऑडियंस बहुत हैरान हो जाती है। शाओयान याद करने की कोशिश करता है आखिर उसने इन विंग्स को कहाँ देखा है। तभी फंग क्वीनर बहुत सारी पावर को गैदर करने लगती है और शाओयान से कहती है कि अब मैं तुम्हें चींटियों की किस्मत दिखाती हूँ। तभी वो पूरे अरीना में पावर प्रेशर डालने लगती है। वहीं हम फंग क्वीनर के पीछे एक फिनिक्स स्पिरिट को देखते हैं। शाओयान इसके प्रेशर को देखकर कहता है कि इसकी सीक्रेट मेथड की वजह से इसकी पावर 3 स्टार 2 जोन पे आ गई है। वहीं ऑडियंस पे भी इस प्रेशर का असर हो रहा था। वो कहते हैं कि आखिर एक आम इंसान ऐसा प्रेशर कैसे रिलीज कर सकता है। तभी शाओयान के स्टोरेज में मौजूद फिनिक्स ब्लड में कुछ रिएक्शन होता है, जिससे शाओयान समझ जाता है कि फंग क्वीनर हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन से है, तो वो जल्दी से अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करके अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। फंग क्वीनर कहती है कि चाहे तुम्हारे पास स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का सीक्रेट मेथड है, लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। शाओयान अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वो फंग क्वीनर के प्रेशर से फ्री हो जाता है। मास्टर फंग मास्टर लाई से कहते हैं कि ये डीमन फिनिक्स क्लैन से है, इसीलिए तुम इसकी पावर को कवर करना चाहते थे। मास्टर लाई कहते हैं कि फंग क्वीनर को उसके क्लैन का सीक्रेट मेथड यूज करने पे मजबूर कर दिया। तुम्हारे दोस्त का ये स्टूडेंट कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अभी फंग क्वीनर डीमन फिनिक्स स्वैलो द वर्ल्ड नाम की बहुत पावरफुल टेक्निक से शाओयान पे अटैक कर देती है। शाओयान पहले इधर उधर भागते हुए और फिर फ्लाई करते हुए इधर के अटैक से बचने लगता है। मास्टर फंग लाइजुन से कहते हैं कि अगर शाओयान ने तुम्हारे डिसाइबल को हराकर ऑफेंड कर दिया तो क्या डीमन फिनिक्स क्लैन उसके पीछे नहीं आएगा। मास्टर लाई कहते हैं कि आपको सच में लगता है कि शाओयान जीतेगा। फंग क्वीनर ने अपने क्लैन का सीक्रेट मेथड यूज कर लिया है, इवन के मेरे पवेलियन के कई एल्डर्स मिलकर भी अब उसको कुछ नहीं कर सकते। मास्टर फंग कहते हैं कि अभी जीत और हार डिसाइड नहीं हुई है। मास्टर लाई कहते हैं कि देखते हैं आखिर में कौन ज्यादा हंसता है। वहीं हम शाओयान को देखते हैं, जो कि फंग क्वीनर के अटैक से बचने के लिए कई सारे सडन टर्न्स लेता है, लेकिन फंग क्वीनर के अटैक्स पूरी तरह शाओयान पे लॉक हो गए थे। शाओयान कहता है कि मेरी करंट स्पीड से इन अटैक से बचना बहुत मुश्किल है। अभी फंग क्वीनर कहती है कि मेरी लॉकिंग टेक्निक की वजह से ये अटैक्स तब तक तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक तुम मारे नहीं जाते। वहीं शाओयान उन अटैक्स से बचकर फंग क्वीनर की तरफ जाने लगता है। तभी वो अटैक्स शाओयान के सामने आ जाते हैं, तो शाओयान उनमें से कुछ अटैक्स को डिस्ट्रॉय करके फिर से उनसे बचने लगता है। तभी फंग क्वीनर कहती है कि तुम बस एक ट्रैक जो कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस पे रिले करता है और मैं देखना चाहूंगी शाओयान आखिर तुम कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं।
जिसके बाद वो और भी कई सारे शाओयन पे अटैक कर देती है। वहीं शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम को अपने रूलर में डाल के उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फंगक्विनर शाओयन पर बहुत से अटैक्स कर देती है, जिससे कि शाओयन अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके बचने लगता है। शाओयन उनमें से कुछ अटैक्स को डिस्ट्रॉय करके फंगक्विनर के पास आ जाता है और उस पर अटैक करना ही वाला होता है। तो फंगक्विनर शाओयन पे और भी अटैक कर देती है, जिससे शाओयन अरीना में जा गिरता है, जिससे कि वहाँ काफी सारी पावर फैल जाती है। पावर यूज करने की वजह से फंगक्विनर की भी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। वहीं मास्टर लाई फंगक्विनर को जीतता देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मास्टर फंग शाओयन के लिए परेशान होने लगते हैं। ऑडियंस में लोग बातें करने लगते हैं कि शाओयन सच में फंगक्विनर से नहीं लड़ सकता है। वहीं लाइटिंग पवेलियन के लोग नारे लगाने लगते हैं, तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी गैदर होने लगती है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं शाओयन की ओर से एक पावर रिलीज होती है, जिससे अरीना में पहले फैली हुई पावर खत्म हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि शाओयन ने 3 फायर लोटस को बना लिया है और वो तेजी से फंगक्विनर की तरफ जाने लगता है। मास्टर लाइक 3 हेवनली फायर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। मास्टर फंग कहते हैं कि यालो ये सच में तुम्हारा ही डिसाइबल है। वहीं फंगक्विनर फिर से शाओयन पर बहुत से अटैक्स कर देती है, लेकिन शाओयन बहुत आसानी से उनसे बचने लगता है। लेकिन फंगक्विनर नहीं रुकती और लगातार शाओयन पे अटैक करने लगती है। शाओयन काफी आसानी से उन सभी अटैक से खुद को बचा देता है और फिर फाइनली अपने 3 फायर लोटस को एक्टिवेट करके फंगक्विनर पे थ्रो कर देता है। और कोई चारा न देखकर फंगक्विनर अपने फिनिक्स स्पिरिट से फायर लोटस पर अटैक कर देती है, जिनके कोलिजन से वहाँ के स्पेस में क्रैक पड़ने लगते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। तभी मास्टर फंग को वहाँ कुछ वेट फील होता है। वहीं शाओयन और फंगक्विनर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो फंगक्विनर कहती है कि शाओयन तुम अपने फायर लोटस के साथ ही बनी रहोगे, और फिर अपने बेल ट्राइजर का यूज करके शाओयन और फायर लोटस को एक जगह कैद कर देती है, जिससे सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं तभी उस बेल में एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि मास्टर नहीं मुस्कुराने लगते हैं और मास्टर फंग परेशान हो जाते हैं। वहीं मास्टर जान हमें बताते हैं कि ये बेल ट्राइजर डीमन फिनिक्स क्लैन के एंशिएंट डोशैंग ने बनाई थी। इसमें से 6 स्टार डोजोंग भी एस्केप नहीं कर सकता। इतनी पावर यूज करने की वजह से फंगक्विनर की भी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वहीं ऑडियंस में लोग बातें करने लगते हैं कि फंगक्विनर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, कहीं ये किसी सीक्रेट सेक्ट की हायर तो नहीं। मास्टर फंग शाओयन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और तब मास्टर लाई मास्टर फंग को हंसते हुए कहते हैं कि लगता है आपके पुराने दोस्त का डिसाइबल मारा गया है। जिनकी बात को सुनकर मास्टर फंग को बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करते। लाइटनिंग पवेलियन के लोग नारे लगाने ही वाले होते हैं, तभी बैट राइजर में कोई हलचल होती है, जिससे कि सभी दोजन और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक बैट राइजर में एक ब्लास्ट होता है, जिससे काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। पहले हुए ब्लास्ट की वजह से उस बैल का ऊपरी हिस्सा क्रैक हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर लाई हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो नामुमकिन है। तभी वहाँ एक और ब्लास्ट होता है, जिससे कि वो बैट राइजर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ काफी सारी पावर फैल जाती है। वहाँ का धुआं आता है तो हम वहाँ शाओयन को काफी इंजर्ड हालत में खड़ा हुआ देखते हैं। शाओयन को जिंदा देखकर मास्टर लाई को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मू क्वीन सोचती है कि अगर इतनी पावरफुल टेक्निक का मैं सामना करती तो मुझे एस्केप करने का कोई चांस भी नहीं मिलता। शाओयन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो वह जल्दी से पावर रिकवरी हीलिंग पिल्स को कंज्यूम करता है और फिर खड़ा होकर कहता है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी फंगक्विनर शाओयन पे अटैक करती है, लेकिन शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फंगक्विनर फिर से शाओयन पे अटैक करती है, लेकिन शाओयन उसके अटैक को टैकल करके उसे जमीन पर पटक देता है और फिर उस पर अटैक करता है, लेकिन फंगक्विनर बच जाती है और फिर वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। फाइट के दौरान ही शाओयन फंगक्विनर की लेग को पकड़ के उसे हवा में फेंक देता है और फिर तेजी से उसके पास जाके उसे जोरदार किक मारता है, जिससे कि वो फिर से अरीना में आ लगती है। ऑडियंस में लोग बातें करने लगते हैं कि शाओयन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक शाओयन अपने पीछे की तरफ अटैक कर जिससे कि फंगक्विनर दूर जा गिरती है। वहीं हमें पता चलता है कि ये वाली फंगक्विनर ओरिजिनल है और पहले वाले फंगक्विनर उसका सिर्फ क्लोन थी। शाओयन कहता है कि तुम्हारा क्लोन बहुत वीक है। फंगक्विनर शाओयन को पंच करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओयन उसके हाथ को मरोड़ देता है। वहीं वो फिर से शाओयन पे अटैक करती है, जहाँ उसका हाथ शाओयन के स्टोरेज रिंग से टच हो जाता है, जिससे कि स्टोरेज में कुछ रिएक्शन होने लगता है। तो शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम से अपने हाथ को कवर कर देता है। फंगक्विनर ने स्टोरेज में मौजूद ब्लड को सेंस कर लिया था, तो वो कहती है कि ये फीलिंग मेरे डीमन फिनिक्स क्लैन के ब्लड की है, आखिर तुम्हारे पास वो कैसी है। और वो कहती है कि इसी वजह से तुम इतनी पावरफुल 2 टेक्निक को परफॉर्म कर पाए हो। ऑडियंस में लोग बातें करने लगते हैं आखिर शाओयन ने डीमन फिनिक्स क्लैन से पंगा लेने की कैसी हिम्मत। वही मास्टर फंग और मास्टर लाई फंगक्विनर और शाओयन के पास आ जाते हैं। मास्टर लाई फंगक्विनर से पूछते हैं आखिर क्या हुआ। फंगक्विनर एक्सप्लेन करती है कि शाओयन के पास मैंने मेरे फिनिक्स क्लैन के ब्लड एसेंस को सेंस किया है। मास्टर फंग कहते हैं कि जीत और हार की वजह से दूसरों पे इल्जाम लगाना सही नहीं है। चाहे तुम डीमन फिनिक्स क्लैन से हो, लेकिन ये मत सोचना कि सेंट्रल प्लेन्स में तुम जो चाहो वो करोगे। फंगक्विनर कहती है अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो इसकी स्टोरेज लिंक को चेक करवाओ। मास्टर फंग कहते हैं कि चाहे मेरा शिन्यून पवेलियन डीमन फिनिक्स क्लैन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लफ्जों पे यकीन करके ना ही मैं इस चीज पे एग्री करूंगा और ना ही मेरा शिन्यून पवेलियन इस पे एग्री करेगा। फंगक्विनर कहती है
अगर तुम रिम चेक करवाना नहीं चाहते तो मुझे मेरे क्लैन के रूल्स के हिसाब से सर्च टेक्निक को इस्तेमाल करना होगा, और अगर फिर भी कोई रिजल्ट ना हुआ तो मैं माफी मांग लूंगी। शाओन को सोच के मास्टर फंग से कहता है कि आप ये मैटर अब मुझे हैंडल करने दीजिए। शाओन फिर फंक्विनर से कहता है, अगर तुम्हें सच में डाउट है कि मेरे पास तुम्हारे क्लैन की कोई बिलोंगिंग्स हैं तो तुम अपने सर्च स्किल्स का यूज करके अच्छे से सर्च कर सकती हो। फंक्विनर फिर अपने सर्च टेक्निक को शाओन पे यूज करने लगती है, जहाँ थोड़ी देर के बाद हमें शाओन के स्टोरेज रिंग में वो जेल बोतल दिखाते हैं जिसमें फिनिक्स ब्लड को रखा था। तभी फंक्विनर हैरान हो जाती है और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।